जो आत्माएं हैं दो तरह की हैं, एक है बद्ध जो हम सब हैं, मुक्त का मतलब जिनको मोक्ष मिल गया, जो मोक्ष मिल के पार हो गए। जैसे तीर्थंकर हैं, आपने सुना होगा कि जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। उनके काल की धारणा में बहुत सारे कालखंड हैं, उनमें से एक जो काल होता है उसमें दो हिस्से होते हैं, एक उत्सर्पिणी एक अवसर्पिणी। तो अभी एक अवसर्पिणी चल रही है। एक अवसर्पिणी में या उत्सर्पिणी, उत्सर्पिणी का मतलब आरोहण का काल, आगे बढ़ने का काल। अवसर्पिणी मतलब पीछे जाने का काल। तो अभी हम अवसर्पिणी में हैं और इसमें 24 तीर्थंकर होते हैं। एक अवसर्पिणी में 24 हो चुके हैं, जिसको हम कलयुग कहते हैं। कुछ कुछ उस तरह का भाव समझिए कि एक पतन का काल है। जब ये काल खत्म होगा, नई सीरीज शुरू होगी उत्सर्पिणी की, फिर 24 तीर्थंकर आएंगे लंबे लंबे समय के गैप के बाद। इस तरह से वो समझते हैं। वो तीर्थंकर क्या है? मुक्त जीव है। सारे मुक्त जीव तीर्थंकर नहीं होते, पर तीर्थंकर सारे मुक्त होते हैं। इसको मोक्ष में समझेंगे। जो अगर मैं कहूं कि ये जीव है, और जीव दो प्रकार के हैं, एक है बद्ध यानी बंधे हुए, हम सब जैसे हैं। बंधे हुए मतलब जो इस दुनिया में जी रहे हैं, संसार में फंसे हुए हैं, जिनकी इच्छाएं हैं, सपने हैं, जिनके मन में आता है काश मेरे पास ये भी हो, काश मेरे पास वो भी हो, काश बढ़िया सा फोन हो, काश बढ़िया सा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। ये सब मन में जिनके भाव आते हैं वो सब बद्ध जीव हैं, बंधे हुए जीव हैं। मुक्त का मतलब पार हो गए हैं इन सबसे। जो बद्ध हैं वो दो प्रकार के हैं। क्या लाइफ साइंसेस पे उनकी कमांड है। एक है स्थावर, एक है त्रस। स्थावर का मतलब होता है स्टैटिक, त्रस का मतलब मोबाइल। मोबाइल मतलब मोबाइल फोन नहीं, जो चलते फिरते हैं, जिनमें मूवमेंट है, मोबाइल। वो कहते हैं जो स्थावर जीव हैं उनमें सिर्फ एक सेंस होती है। हमारे अंदर कितनी सेंस होती है? 5 सेंसेस। इन लोगों ने कितनी गहरी स्टडी की। 2 सेंसेस, 3 सेंसेस, 4 सेंसेस, 5 सेंसेस। 5 तरह के जीव हैं। एक सेंस वाले, 2 वाले, 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले। उसे भी क्लासीफाई कर रखा है। जिसमें सिर्फ एक सेंस है, वो केवल टच समझता है और कुछ नहीं समझता। टच सेंसेशन, स्पर्श। तो जिनके पास एक सेंस है वो केवल टच समझते हैं, वो स्थावर हैं, पड़े हुए हैं, हिल भी नहीं सकते हैं। जो 2 सेंस वाले हैं उनको टच के साथ जो दूसरा है टेस्ट होता है, स्वाद, जीव वाला। फिर 3 वाले आते हैं, वो टच, टेस्ट और स्मेल करने लगते हैं। स्मेल करने लगते नहीं, मतलब स्मेल समझ में आने लगती है उनको। जो चौथा है वो इन तीनों के साथ साथ, जिसको व्यू कहेंगे, देखने की क्षमता, वो भी आ जाती है। और जिनमें 5 हैं, 5वीं जो पावर है वो होती है लिसनिंग की पावर, सुनने की क्षमता। तो कुछ जीवों में एक क्षमता है, एक इंद्रिय, कुछ में 2, 3, 4, 5, इस तरह से डिवाइड किया है। हम कौन से वाले में आते हैं? 5 वाले में। मनुष्य, गधा, कुत्ता ये सब एक जगह आते हैं, 5 वाले में आते हैं। हमारी तुलना कैसे हो रही समझ रहे हैं? तो सब उसी में आते हैं। ठीक है। 4 वाले में कौन आ जाएगा? जैसे जो देख भी सकते हो, देखने में मक्खी आप मान लीजिए। मक्खी पता है देख सकती है, खतरनाक देख सकती है। उसका विजन क्लियर नहीं होता हमारे जैसा, पर किसी मोमेंट को समझने में उसकी गति हमसे 6 गुना ज्यादा होती है। इसलिए जब जब आप मच्छर मच्छर और मक्खी को यूं करते हैं, आप कितनी भी सावधानी से करते हैं, कितना भी दिमाग लगाते हैं, वो तुरंत उड़ जाती है। क्योंकि मूवमेंट को कैच करने में उसकी क्षमता हमसे 6 गुना ज्यादा है। लेकिन उसके विजुअल्स बहुत क्लियर नहीं होते, उसको बहुत दूर का नहीं दिखता कि आप एक कुतुब मीनार देखो तो उसको नहीं दिखेगा। कुछ आसपास के कुछ फीट का इलाका उतना ही दिखता है। 3 वाले का मतलब हुआ जैसे चींटी, देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, सूंघ सकती है। सारी चींटियां एक लाइन में चलती रहती हैं स्मेल के भरोसे। 2 वाले जैसे सीप है, घोंघा है, ये सब जो है केवल टच और टेस्ट वाले। और केवल टच वाले वो हैं जिनको वो पृथ्वी का एक, जल का एक, ऐसे करके 5 क्लासेस में बांटते हैं। वो लगभग जो, जिनको आप जीवित भी नहीं मानेंगे। और जैन दर्शन की एक बड़ी सुंदर बात, पैनसाइकिज्म एक विचार माना जाता है। पैनसाइकिज्म गलत शब्द हो गया यहाँ पर, वो अलग होता है। इसका मतलब ये है कि जैन दर्शन ये मानता है कि दुनिया की हर चीज में जीव होता है, जीवन होता है। यहाँ तक कि पत्थर में भी जीवन है। आप किसी जानवर को पत्थर मारेंगे तब तो वो बुरा मानेंगे ही। आप पत्थर से पत्थर मारेंगे तो भी कहेंगे कि भाई क्यों परेशान कर रहे हो। पत्थर के अंदर भी जीव हो सकता है, पृथ्वी का एक जीव हो सकता है।
क्यों उसको दर्द पहुंचाते हो? तो वो इस लेवल तक की एक्सप्लेनेशन जीव के मामले में करते हैं। अब ये अंतिम बात, इसके साथ ही मेटाफिजिक्स खत्म हो जाएगी और हमारा आधे से ऊपर खत्म हो जाएगा। ये है जगत, ये संसार कैसे बना। उसके लिए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है, पुद्गल। आपको ध्यान है जो हमने इनका मेटाफिजिक्स में देखा था, एक वर्ड था पुद्गल। पुद्गल को बुद्धिस्ट लोग मानते हैं चेतना की सेंस में, जैन लोग मानते हैं मैटर की सेंस में, फिजिकल सेंस में। पुद्गल की परिभाषा ये है, पूर्यंती गलंती च, जो पूरा होता हो और गलता हो, यानी बनना टूटना जिसका प्रोसेस है उसको बोलते हैं पुद्गल। और इस संसार में जितनी भौतिक वस्तुएं हैं वो दो रूपों में हैं। जो भी पुद्गल है वो दो रूपों में दिखता है। एक दिखता है एटम की फॉर्म में, अणु, और एक दिखता है कंपोजिट्स की फॉर्म में। सोचिए कि अणु और कंपोजिट्स की बात उस जमाने में कर रहे थे। अंतर है, ऐसा नहीं कि उनके पास माइक्रोस्कोप थे, उन्होंने देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया। इसको बोलते हैं फिलोसॉफिकल एटॉमिज्म। फिलोसफी में कई लोगों ने अनुमान कर लिया था कि दुनिया अणुओं परमाणुओं से ही बनी होगी। और भारत की बात करूं, जैन दर्शन ने किया, न्याय वैशेषिक ने किया, हीनयानी बौद्धों ने किया। ये तीनों मानते हैं कि दुनिया परमाणुओं से बनी है, एकदम क्लियर मानते हैं। हाँ, इनके परमाणु अलग अलग टाइप के हैं। जैसे जैन दर्शन के सारे परमाणुओं में क्वालिटी का अंतर नहीं है, केवल क्वांटिटी का अंतर है। आज की भाषा में कहूं तो जो केमिस्ट्री में आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं कि लगभग कितने 118 के आसपास एलिमेंट्स इस समय हैं, 94 फंडामेंटल, 24 कंपोजिट उसमें माने जाते हैं। उन सब में अंतर किस चीज का होता है? एटॉमिक नंबर का होता है। एटॉमिक नंबर का अंतर एक तरह से जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स का नंबर है उसका अंतर है। अब इसकी व्याख्या इससे मैच करेगी या न्याय से मैच करेगी, ये व्याख्या की बात है। जैन लोग मानते हैं कि जो परमाणु हैं उनमें केवल नंबर्स का अंतर है, केवल मात्रा का अंतर है, क्वालिटी अलग अलग नहीं है। वैशेषिक और न्याय के लोग मानते हैं कि परमाणु हैं उनमें क्वालिटी में भी अंतर है और क्वांटिटी में भी अंतर है। दोनों मानते हैं कि परमाणु नित्य है, परमानेंट है, खत्म नहीं हो सकता। हीनयानी बौद्ध मानते हैं परमाणु एक क्षण के लिए पैदा होता है, अगले परमाणु को पैदा करके मर जाता है। तो सबके पास परमाणु है, पर सबके परमाणु अलग अलग हैं। न्याय दर्शन कहते हैं कि इन परमाणुओं को जोड़ने के लिए भगवान जी आते हैं। जैन दर्शन कहता है कि नहीं, भगवान जी की जरूरत ही नहीं है, अपने आप जुड़ जाते हैं। ठीक यही बात 5th सेंचुरी में ग्रीक फिलोसफी में डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस, दो लोग हुए जो परमाणुवादी हैं। ठीक यही बात कह रहे हैं कि परमाणु हैं, उनको जोड़ने के लिए ईश्वर की जरूरत नहीं है, वो आपस में खुद कनेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, आजकल कई मूर्ख लोग क्या करते हैं कि देखो ये बात तो हमने 2000 साल पहले ही कह दी थी, आज के लोग क्या कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना है। आज के लोग साइंटिफिक तरीके से स्टडी करके साबित कर रहे हैं। एम्पायरिकल बेसिस पर साबित करना और फिलॉसफी में अनुमान लगाना, तार्किक अनुमान करना, इसमें अंतर होता है। तो जो लोग फिलॉसफी में ऐसा कह रहे हैं वो तार्किक अनुमान कर रहे थे, जिनमें से कुछ अनुमान एकदम ठीक निकल गए, कुछ ठीक नहीं निकले। लेकिन ये अचीवमेंट है कि जैन दर्शन ने कई हजार साल पहले कहा था कि दुनिया परमाणुओं से बनी है, और ये कहा था कि ये परमाणु नित्य होते हैं, ये परमाणु सरल होते हैं। सरल का मतलब इनको और छोटा नहीं किया जा सकता। अब सीधी सी बात है, उस समय ये तो नहीं सोचा होगा कि परमाणु के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, वो तो नहीं सोचा होगा उस समय। आज हमने, जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पे पहुंचे, क्वांटम फिजिक्स पे पहुंचे, तो हमने देखा कि अणु के अंदर भी चीजें हैं। और जब हमने न्यूक्लियस को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को समझना शुरू किया, तो हमने कहा कि अब जो फिजिक्स आ गई है वो क्वांटम फिजिक्स है, सब पार्टिकल की फिजिक्स है। तो है, फिजिक्स डेवलपमेंट्स अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं एक हिंट हमें दिखता है कि फिलॉसफी मिलता है, और वो इन लोगों ने दिया था। इन्हीं परमाणुओं के मिलने जुलने से कंपोजिट बनते हैं। दुनिया की हर वस्तु कई परमाणुओं के मिलने से बनती है, इतनी सी बात है। और परमाणुओं के बारे में एक अंतिम बात ध्यान रखिए, इन परमाणुओं को आपस में जोड़ता कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में न्याय दर्शन ने कहा कि ईश्वर को मानना पड़ेगा। पर जैन दर्शन ईश्वर को मानने के मूड में नहीं है। क्यों नहीं है, इसके बाद समझेंगे। उसने कहा ऐसा भाई, खुद ही जुड़ जाते हैं।
क्योंकि इनमें स्वाभाविक आकर्षण शक्ति होती है। जैसे दो चुंबक सोच के देखिए, उससे बात समझ में आ जाएगी। अगर एक चुंबक हो और सामने लोहे की छोटी छोटी कीलें हों और चुंबक पड़ोस से जा रही हो, तो क्या किसी थर्ड पार्टी की जरूरत है जोड़ने के लिए उनको, या उनके आपस की जो भीतरी शक्ति है उससे अपने आप कनेक्शन हो जाएगा? अपने आप हो जाएगा। ऐसे दो चुंबक जिनका अलग अलग पोल, अपोजिट पोल सामने है, अपने आप जुड़ेंगे, उसके लिए किसी की जरूरत कहाँ है। ठीक इस तरह से भारत के कई दर्शनों ने, इंक्लूडिंग जैन दर्शन,